एक बच्ची का मुबैना तौर पे कत्ल हुआ है और कत्ल उसके ससुराल वालों ने किया है। उसकी जो राना शहजाद कमर आप देख रहे हैं हजील भट्ट ऑफिशियल, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव लखोडैर में। लखोडैर ये गांव है और लाहौर में, और यहाँ पर एक बच्ची का मुबैना तौर पे कत्ल हुआ है और कत्ल उसके ससुराल वालों ने किया है। उसकी जो वजह बताई जा रही है वो वजह ये बताई जा रही है कि बच्ची को उस बंदे ने जहेज़ का तकाजा किया था और बहुत सारे मसाइल थे जिनकी वजह से उसने उस बच्ची को तंग करते रहे। माँ और बेटे ने दोनों ने मिलकर उस बच्ची को जो है वो बहुत, और साथ में उसकी जो छोटी बहनें हैं वो भी मोहल्लेदारों का कहना है कि वो भी शामिल थी, जिन्होंने सबने मिलकर उसका कत्ल किया। मेरे हुक्म में आप देखें तो ये वो घर है जहाँ पर उस बच्ची का कत्ल हुआ है और ये वो घर है जिस घर से वो बच्ची ब्याह कर उस घर में गई थी। कहा यह जा रहा है कि वो सगे ताया के घर में ब्याह कर गई, और ये भी बात मैं बताता चलूँ कि वो बच्ची प्रेग्नेंट थी। फौत होने के टाइम पे ये एक कत्ल नहीं है बल्कि ये दोहरा कत्ल है। हम इस टाइम मौजूद हैं उस बच्ची के घर में और ये मेरे साथ उसके वालिदैन बैठे हुए हैं। उस बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन उसके वालिदैन से पूछेंगे कि क्या होता रहा जिसके बाद उन्होंने आखिरकार उस बच्ची का कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आरिफ महमूद है। आरिफ भाई की होया मतलब ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਕੰਧ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਹੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਸੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈ ਸੂ ਹੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਸੀ ਹੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੂੰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣੀ ਸੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਹਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕੋਈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 16 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਈ ਨੇ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੀ ਸਕੂਲੇ 9ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, 16 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਲਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੋਰਨੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਉਹਦੀ ਤਾਈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ, मैं काम ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। चलो जी, इसकी अम्मी से बात करते हैं, ज़ैनब की अम्मी से, और उनसे पूछते हैं क्या हालात। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, इतनी छोटी बच्ची की शादी आपने कर दी, उसके बाद उसके साथ इतना जुल्म होता रहा, मोहल्लेदार सब लोग गवाह हैं, हर बंदा देख रहा था, किसी को वो मिलने नहीं देते थे, तो आपने कोई आपको पता नहीं था कि इसमें कोई काम हो सकता है, कोई पुलिस को बताया जा सकता है, कोई इस चीज़ का कोई इल्म नहीं था आपको? बस ये गल सी कि चलो असी गरीब लोग हैं, टाइम नाल बच्ची की शादी कर देंगे, उन्होंने वालद भी एक हथ मजदूर सन ते इसलिए बस समझा कि जिम्मेदारी है ने धियां ते चलो अगर कह रहे ने ते कर देने। गलती हो गई है साढ़े कोलों भी, असी भी मानी। उन्होंने बहुत जल्दी सानू पाई इस चीज़। उन्होंने खुद जाके ओदी ताई ने सर्टिफिकेट ओदा दूसरे नाम तो बनवाया है, ओदा नाम चेंज कराता सी। असी ओदा नाम हबीबा रखिया सी जन्म पर्ची ते, उन्हें दोबारा जन्म पर्ची बनवा के ओदा नाम ज़ैनब कराया ते एज ओदी वधा के ते फिर उन्हें शादी दे दी। एक तो ये बहुत बड़ा ये जुर्म है, और इस पे भी उन लोगों की पकड़ होनी चाहिए कि उन्होंने एक जो है वो गलत तरीके से उन्होंने फेक फॉर्म बनवाया, फेक फॉर्म बनवा के फिर उसके बाद बच्ची की एज ज़्यादा करवाई।
एज ज़्यादा करवा के उससे शादी करके और फिर उसके साथ ये जुल्म किया। अच्छा, बच्ची का क्या पता चलता था आखिरी दिनों में, क्या कह रहे थे वो, कोई मुतालबा कर रहे थे आप लोगों से? सर जब 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 20ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਸੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ फांसी से चढ़ा देना, मेरी मां नूं या मेरियां भैणां नूं ना मुलव्वस करना। हालांकि वो सारे विच मुलव्वस सन उस टाइम। अच्छा, उसने आपके सामने इकरार जुर्म किया? हाँ जी, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ जब आप ਮੇਰੀ पहुंचे ਇੰਨੀ हैं तो आपने क्या देखा जाके? ਸਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਿੜਕੀ 'ਚੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ। अच्छा, हाथ उसके बंधे हुए थे। हाँ जी। ये है जी सारी सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लोगों ने आपने गुस्ल दिया जी? दिया हम लोगों ने। तो आपने क्या देखा, क्या हालत थी बच्ची की? बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। उसके हाथों के अंदर ये नील पड़े थे, यहाँ पे नील, बिजली के नील, वो पाँव में टाँका। इससे पूछें कि बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ पे भी उसके निशान थे टांगों पे। हाँ जी, उनकी टांगों पे बहुत ज़्यादा ना निशान थे, पाँव के ऊपर तारे लगी हुई थी, हाथों के ऊपर तारे लगी हुई थी। यहाँ पे स्त्री से साथ जलाया गया था, कोनियों को वो ना यहाँ से उसको रस्सियों से बांधा हुआ था, निशान पड़े हुए थे, वाजिया नजर आ रहे थे। टांगों पे भी ज्यादा था, पता नहीं पहले उन्होंने पिटाई की है या उस दिन जुल्म किया है। अच्छा, ये जब सारा कुछ होता रहा है, आप सब लोग मोहल्लेदार थे, एक घर में वालिद उसके रहते थे और दूसरे घर में उसके साथ ये सारा कुछ होता था, तो मोहल्ले में कभी मतलब ऐसा नहीं? कभी उसने दरवाजा नहीं खोला था, पहले उसने ये कमरा उसको दिया था, आवाज बाहर आए ना, उसने पीछे वाला कमरा दिया, वहाँ दरवाजा बंद हो, बाहर के आवाज नहीं आती, जो भी हो जाए। इसी तरह इसको मारे, हमारे सामने गला दबाया बच्चे का। ਮਾਂ ਵੀ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਘੁਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। उनकी बेटियां भी इस केस में उनकी बेटियां भी शामिल हैं, बेटियों का साथ काम है उनका। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਣੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। इतने गरीब थे कि रोल समोसे लगा के अपना टाइम पास करते थे। वो इनको जहेज कहाँ से देते? किस तरह पूरा करें माँ बाप अपने बेटियों का? मुझे पहले ये बताएं। वो तो बेचारे बिकता था या नहीं बिकता, गर्मी सर्दी में बाहर बैठे धूप में वो ये काम कर रहे होते थे। अच्छा जी, ये नानी है बच्ची की, इनसे पूछते हैं, इन्होंने ये क्या कहती हैं इस बारे में कि क्या कहानी थी और कहानी के अंदर क्या था? अस्सलाम वालेकुम जी। जी नानी दसो। ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੌ ਸੱਸ ਦਾ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾ। ਮਾਂ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਚਲੋ ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਗਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਲਣਾ ਵਾ। मेरे भाई रोलने वाला काम तो कर ही दिया उन्होंने, अब पीछे तो कोई बात ही नहीं बची, मुंह के निकाले अल्फाज उन्होंने पूरे कर दिए हमें इस वक्त। 2 दिन 3 दिन उसको 1 दिन खाना देती थी, 2 दिन तो उसको खाना नहीं देती थी। तो जब भी आते थे मैं काफ़ी दफ़ा आई हूँ, जब मैंने पता चला है उसकी मामा ने बताया, मैं आई हूँ पूछने के लिए, इसने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर ये सामने वाली बाजी ने देखा, उसको मारे थे, वो चीखे मारी थी, इस कमरे से ना पीछे ले गई है। फिर उसकी आवाज़ नहीं आई, फिर मैंने इसकी मामा को बोला उसको घर ले आओ, उसको ले आओ घर। उसने बोला नहीं सही हो जाएगी, सही हो जाएगा, तो लेकिन वो सही नहीं हुआ। अच्छा, उसको बच्ची को आखिरी दिनों में सुना है जी कि वो शादी भी और करना चाह रहा था, वो कह रहा था। सुना, वो कह रहा था मेरा दिल भर गया इससे। 2 साल के बाद मर्द का दिल भर जाता है, तो औरतें तो ये चेंज करते हैं। मार मार के जाया कर दिया, 2 कत्ल है, 1 नहीं है, 2। उसका बच्चा भी उन्होंने खुद जाया करे, मार के जाया गया खुद।
2 हफ्ते ये काम है, इतना होने के बाद जुल्म होने के बाद उसको बोला कपड़े दो, खाना बना, मेरी बच्चियों के कपड़े इस्त्री, वो खड़ी हो सकती थी। अच्छा, ये जिससे भी मेरी बात हुई है यहाँ पर, हर शख्स के मुंह पर एक ही लफ्ज़ मैंने सुना है कि उनको जो है वो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए उनको। उनको इस बात का इल्म ये दुनिया को, बाकी को भी पता, लोगों को चलना चाहिए। जो बच्चियों पे जुल्म करते हैं, जो जहेज़ का बहाना बना के बेटियों का कत्ल कर देते हैं, वो उनका जो है वो इसका इंसाफ मिलना चाहिए। तो यही सब लोगों का कहना है। जी, मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है और आपके सामने है सारा कुछ। आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको और लोगों तक पहुंचाइए, इसको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाइए और ये जो जुल्म हुआ है इसको जो है वो इसकी सज़ा मिलनी चाहिए और उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग ऐसे जुल्म करते हैं। ये सज़ा मिलेगी तो इसका मतलब होगा कि आइंदा बहुत से और घराने भी इस तरह, बहुत सारी और बेटियां जो हैं वो भी इस तरह उजड़ने से बच जाएंगी। थैंक यू सो मच जी।